न्याय दो, न्याय दो। बिहार प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इस तरह से बिहार में देखा गया कि घटनाओं का एक जो है बहुत ही बड़ा चक्र चला। कैसे भरत तिवारी, बिट्टू यादव, ये तमाम शख्सियतों के साथ किस तरह की दुर्घटनाएं हुई, और ये दुर्घटनाएं कोई छोटी नहीं थी। ये दुर्घटनाएं मृत्यु तक लेकर गई इनको। क्यों? उनका बस एक ही गलती था, क्योंकि वो एक समाज सेवक थे और समाज की सेवा कर रहे थे। इसी तरह से एक मामला हमारे पास संज्ञान में आया है जो बिहार में आजकल कुछ ज्यादा ही कोलाहल के रूप में देखा जा रहा है, और वो मामला है मुकेश श्रीवास्तव का। और हमारे साथ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और तमाम पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा इस मामले की गंभीरता से जो है पड़ताल करूंगा, क्या है मामला और किस तरह से न्याय में बाधाएं आ रही है और किस तरह से वहाँ के सम्राट चौधरी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हम इसका भी पोल खोलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिहार की सही नहीं है। अगर सही होती तो हत्याओं का दौर नहीं चलता और हत्याएं पे हत्याएं नहीं होती, और हत्या हो रही है तो अपराधी भी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। अगर लॉ पे उनका कमांड रहता तो अपराधी त्वरित रूप से गिरफ्तार होते, लेकिन अभी तक अपराधी का गिरफ्तार नहीं होना यह साबित करता है कि बिहार सरकार की कानून व्यवस्था लुंज पुंज है। लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। यहाँ सम्राट चौधरी सबसे अकल्पनीय मुख्यमंत्री के रूप में अचानक सामने आते हैं गठबंधन में, एनडीए गठबंधन से। दावों का क्या है, राजनीतिज्ञों को दावे का क्या है? दावे कर करके वो अपनी वोट बटोरते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है, कहाँ रोष है, कहाँ तकलीफ है, अगर उस पे काम नहीं किया जाएगा तो ऐसे दावे खोखले साबित होते हैं। देखिए, मुकेश श्रीवास्तव जी को हमने श्रद्धांजलि दी है। ये श्रद्धांजलि असल में एक कसौटी है बिहार की सरकार के लिए। आज भी वहाँ के जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, इस मुद्दे को बहुत सरगर्मी से देख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है कि सरकार बदलने के बाद वहाँ पे अब जो दूसरी सरकार आ गई है, भले एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री बदले हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये वहाँ के लिए कि जितना जल्दी हो सके इस हत्याकांड के साथ वो न्याय करे, जो अपराधी है उनको पकड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये वहाँ की न्याय व्यवस्था की हत्या है, लोगों के विश्वास की हत्या है। यदि ये कार्रवाई पे इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी समाज सेवक इस प्रकार का साहस नहीं करेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो काम वहाँ के प्रशासन को करना चाहिए था, ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि वहाँ के एक आम व्यक्ति को ये वाली बात करनी पड़ रही है। और उसका क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अपराधी सरेआम उसको गोली मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, और आज 1 महीने के बाद भी वो लोग सलाखों से बाहर है। मेरा तो निवेदन है वहाँ की सरकार से कि अगर बिहार से लोगों को अपने न्याय पाने के लिए दिल्ली में आके प्रेजेंट करना पड़े, दिल्ली में आके डिमांड रखनी पड़े, तो बिहार सरकार की मैं विफलता मानता हूँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार लाल हुआ और मैं दक्षिण दिल्ली का चित्रांश परिवार का प्रभारी भी हूँ। तो सर, जिस तरह से मुकेश श्रीवास्तव पे मतलब हमला होता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और जो भी समाज को साफ करने के लिए जरूरी तत्व होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा दुविधा भरा समय भी है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो मुकेश श्रीवास्तव भाई हैं वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उठाते भी थे। आज वो दारू शराब जो भी कहते हैं बिहार में बंद है, मगर सच्चाई बात नहीं है। वह सरकार के माध्यम से ही वह सब जगह होम डिलीवरी हो रही है। हमारे गांव में भी होती है, मुझे ही पता है, सरकार को ही पता है, थाना प्रभारी के मिली भगत से ये सब काम होती है। ऐसी बात नहीं, इसको अपना मन से करता है। और रह गई बात उनके न्याय की, न्याय तो मिलना लेकर के ही रहेंगे। भले आज हम लोग शुरुआत किए हैं जंतर मंतर पर, यह आज भले हमारी संख्या बहुत कम है, 25-50 लोगों की संख्या रही है लेकर के। आने वाला समय में 1 सप्ताह 10 दिन हम लोग टाइम दिए हैं ये
अमित शाह जी को अभी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, गृह मंत्री जी को, चूँकि उन्हीं के अंदर में कानून व्यवस्था रहती है। तो उनसे हम लोग मांग किए हैं से 1 सप्ताह के अंदर जो मुख्य अपराधी हैं रवि गुप्ता, उसको आप अविलंब गिरफ्तार कीजिए। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, ये रवि गुप्ता अपराधी जो है सो गिरफ्तार नहीं होता है, तो उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी का बराबर ऐसा स्टेटमेंट भी आता है जो हम अपराधी को बख्शेंगे नहीं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो हम माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से और सम्राट चौधरी जी को भी कहना चाहते हैं कि अपराधी को अविलंब गिरफ्तार कीजिए और पकड़िए उनको। सरकार की शराब नीति के खिलाफ भी एक बात हो रही है कि वो व्यक्ति जिसकी हत्या होती है वो बिहार सरकार के शराब नीति को सपोर्ट करने के लिए, अपने गांव को शराब मुक्त करने के लिए एक आंदोलन छोटा सा करता है, जिसकी आंदोलन से चिढ़कर जो शराब माफिया है जो उनकी हत्या कर देते हैं। तो आप इसको आप किस करप्शन में लेते हैं, आप खुद ही बताएं। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रही है ना, आपके लेने ना लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी एक पूरा मतलब मर्डर मिस्ट्री चल रहा है। आप देखिए कि उधर आरा में भरत भूषण तिवारी का मामला गर्म रहा, फिर इधर बिट्टू यादव का, और अभी नया एक मामला आ गया मुकेश श्रीवास्तव का। अभी इनकी आग भी ठंडी नहीं हुई थी, एक नई आग आ गई। मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोचे कि कहीं ना कहीं सबके तार जुड़े हैं, सभी कहीं ना कहीं समाज के बारे में सोच रहे थे। तो क्या आज के डेट में समाज के बारे में सोचना गलत हो गया है? अगर हम और आप आवाज उठाते हैं तो क्या आपको गोली मार दी जाएगी, हमें गोली मार दी जाएगी? नहीं, ये वो समाज की कल्पना नहीं है जो स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों ने हमारे समाज की कल्पना की थी। क्या ये वही समाज की कल्पना है? और हम उसी समाज के, उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने श्री चित्रगुप्त के चरणों में नमन किया है। हम सभी चित्रगुप्त के वंशज हैं, न्यायपूर्ण समाज के लोग हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। ठीक है, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार ये भूल गई है कि भगवान चित्रगुप्त के 2 रूप हैं। एक रूप में वो कलम भी है, दूसरे रूप में वो शस्त्र भी है। एक आक्रोश ही नहीं, एक रोष भी है। वो समाज जो कहीं ना कहीं समाज विरोधी ताकतों के विरुद्ध काम करता है और उसको सुलाने का प्रयास किया जाता है। मुकेश श्रीवास्तव की कहानी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, और हमें समाज को जगाने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। समाज के एक सही निर्देशन और समाज के सही दिशा के साथ जुड़कर इस करप्शन के खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ेगी। ये संदेश सम्राट चौधरी तक भी मैं पहुंचाने का प्रयास करूँ।